11 में कल आप लगाए थे त्रिकोणमितीय फलन का जो प्रश्नावली चल रहा था 3h के 5 क्वेश्चन लग गए थे। चलते हैं 6 नंबर पे। 6 का पहला भाग आपको दिया गया है 1 + tan a और tan 2a और आपको प्रूव करना है sec 2a, ठीक ना। तो जो प्रूव करना है उसका बायां पक्ष लेते हैं 1। इसको लिख सकते हैं, कितना आप लिखेंगे तो इस tan की अगर हम बात करते हैं तो इस tan को हम लिखेंगे sin a अपान cos a, यहाँ sin 2a अपान cos 2a। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आपके पास एलसीएम हो गया cos a cos 2a, इसका यहाँ गुणा करते हैं तो cos 2a cos a और प्लस sin 2a sin a बोलेंगे। cos a cos b प्लस sin a sin b, आप इसको बोलते हैं cos a माइनस b, तो 2a माइनस a बोल दीजिए। और यहाँ पे cos a है cos 2a है, आपने कहा इसको घटाते हैं तो cos a हो गया, यहाँ cos a है और ये cos 2a हो गया, कट गया 1 / cos 2a। आप 1 / cos को कितना लिखेंगे sec 2a, और यही है राइट हैंड साइड। चलते हैं इसके दूसरे वाले भाग पे। तो दूसरा भाग अगर हम ध्यान देते हैं तो आपको प्रूव करना है साइन का वर्ग है 6x, साइन का वर्ग है 4x और आपको प्रूव करना है साइन 2x और साइन 10x है, ठीक ना। आप लेते हैं बायां पक्ष, ध्यान दीजिएगा, आप लेते हैं बायां पक्ष। आपने लिखा कि साइन का वर्ग 6 है और साइन का वर्ग 4 है। ये छोटा सा फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको याद है एक छोटा सा फार्मूला पीछे बताया गया था, क्या तो बताया गया था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। आप इसको लिखते थे साइन a प्लस b और इंटू साइन a माइनस b। तो इसी फार्मूले पे आप इसको तोड़ना चाहते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए आपने लिखा क्या, तो आपने लिखा एक बार प्लस, तो साइन 6 और 4 और इंटू कर देंगे साइन 6 ऋण 4, तो यहाँ पे हो गया साइन 10x हो सकता है और साइन 2x हो सकता है, और ये है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। इसी तरह से चलते हैं इसके तीसरे भाग पे। अगर तीसरे भाग पे जाते हैं तो आपको दिया गया है क्या, तो कोसेक 2a और प्लस काट 2a और प्रूव करना है काट a। आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, कोसेक को 1 / साइन कर दीजिए और काट को कास बटा में साइन कर दीजिए। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो साइन 2a एलसीएम हो गया 1 + cos 2a। अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास कुछ फार्मूले दिए गए थे, वो कौन कौन से थे। तो हमने कहा कि cos 2a का फार्मूला था क्या, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और साइन 2a का था 2 साइन a cos a। आप ध्यान देते हैं आपको लाना है काट का मतलब cos बटा में साइन, ऊपर cos चाहिए तो cos 2a का सूत्र cos में ये है, तो आपने कहा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और साइन 2a का ये है, तो 2 साइन a और ये cos a, तो यह कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, एक cos कट गया। cos बटा में साइन को क्या बोलेंगे आप, काट, और ये है राइट हैंड साइड, नोट कर लें। इसी का अगर डी वाला भाग आप देखें तो डी में दिया गया है 1 - cos 2a और 1 + cos 2a और आपको प्रूव करना है tan स्क्वायर a। आपने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। आपको याद है कि cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। tan का मतलब साइन बटा में cos, ऊपर साइन चाहिए नीचे cos चाहिए, ऊपर साइन चाहिए तो 1 माइनस साइन, तो cos 2a का सूत्र साइन में ये होता है, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर a, नीचे cos चाहिए तो इसका cos में ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 से 1 कटा
1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर ए और यहाँ 2 कास स्क्वायर ए हो गया। 1 से 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा। साइन बटा में कास को क्या बोलते हैं? tan, तो यह tan स्क्वायर ए हो गया राइट हैंड साइड। इसी तरह से इसके ई वाले भाग पे चलते हैं। तो ई वाले भाग को अगर आप ध्यान दें तो ई वाले भाग में दिया गया है कास स्क्वायर 2x और कास का स्क्वायर है 6x और आपको प्रूव करना है साइन 4x और साइन 8x। आपने लिया लेफ्ट वाला साइड। आप इस दोनों कास को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी साइन में तोड़ दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x। कट गया। आप इसको पहले लाते हैं तो साइन स्क्वायर 6x और साइन स्क्वायर 2x। अब आपने कहा कि हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है? तो आपने कहा कि हमारे पास फार्मूला है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप बोलते हैं एक बार प्लस के साथ होता है और इंटू साइन ए माइनस बी होता है। इसी फार्मूले पे आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो चलिए तोड़ लेते हैं। अब आपने कहा कि साइन ए प्लस बी करेंगे तो साइन 6x प्लस 2x, एक बार माइनस करिए तो 6x माइनस 2x, तो यहाँ पे रिजल्ट हो गया साइन 10x और साइन 8x और साइन 4x। ये है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। चलिए चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे, पर इसको नोट कर लें आप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में आपको इतना प्रूव करना है। आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड tan 4x। tan 4x को आप लिखेंगे x प्लस 3x कह सकते हैं। अब आपने ध्यान दिया तो यह tan a प्लस बी का फार्मूला हो गया। tan a प्लस बी के फार्मूले को tan a tan b 1 माइनस tan a tan b बोल दिया। अब आपने कहा कि tan x को तो रहने दीजिए और tan 3x का फार्मूला होता है क्या? तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसी तरह से यहाँ भी आप इसको तोड़ लीजिए तो यहाँ भी तोड़ेंगे तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब आपने कहा कि इसका आप यहाँ गुणा करते हैं, नहीं आप लघुत्तम जिसको बोलते हैं, तो tan x माइनस हो गया 3 tan क्यूब x। यहाँ पहले से ही 3 tan x माइनस tan के पावर क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x है। ठीक ना। आप अगर नीचे वाले का भी एलसीएम लेते हैं तो इसका आप यहाँ गुणा करेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x भीतर ले जाइए माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस tan के पावर 4x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये कट गया। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है 4 tan x माइनस 4 tan के पावर क्यूब x 1 माइनस ये आपका 8 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा तो 3 3 6 हो गया tan स्क्वायर x और प्लस tan के पावर 4x। ऊपर क्या कॉमन है? 4 tan x बचा 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x और tan के पावर 4x। तो आप ध्यान दे रहे हैं यही है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा है, इतना प्रूव करना है। तो आपने कहा कि अगर अपने मन से काट 3a को लिखें और काट 3a को हम a प्लस 2a लिख दें, ये काट 3a रहने दीजिए। काट a प्लस b का फार्मूला होता है काट a काट b माइनस 1 अपान काट b प्लस काट a होता है। ठीक ना। आप इसको तिर्यक गुणा करना चाहते हैं तो पहले ऐसे कर लीजिए। तो ऐसे करते हैं तो काट a काट 2a माइनस 1 इसका करते हैं तो काट 2a काट 3a और प्लस काट 3a काट a। इन दोनों का आप इधर ले आते हैं तो इधर पहले से ही काट a काट 2a है, ये इधर आएगा
माइनस के साथ आएगा काट 2a, काट 3a, ये भी आएगा माइनस के साथ आएगा काट 3a, काट a, और ये 1 इधर गया इज इक्वल टू 1, और यही आपको प्रूव करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर में दिया गया है 1 माइनस है 10 का स्क्वायर है 45 माइनस a, 1 और प्लस है 10 का स्क्वायर 45 डिग्री माइनस a, और आपको प्रूव करना है साइन 2a। ठीक ना, तो चलिए थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं कि करना क्या है। तो आपके पास जो लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, 1 माइनस 10 का स्क्वायर है 45 माइनस a, 1 प्लस ये आपका 10 दिया था, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस इस 10 को हम तोड़ देते हैं साइन कास में, साइन का वर्ग और ये कास हो जाएगा, और सेक को 1 अपान कास कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका आप यहाँ इंटू करते हैं, यानी एलसीएम जिसको आप बोलते हैं। कास का वर्ग 45 ऋण a, और यहाँ पहले से ही है 45 ऋण a, और यहाँ कास का वर्ग हो गया 45 ऋण a, और 1 अपान कास का वर्ग कर दीजिए, ये कट गया। अब आपके पास क्या रिजल्ट बच गया, थोड़ा उसको लिख लिया जाए। तो आपके पास रिजल्ट बच रहा है कास का वर्ग 45 ऋण a और साइन का वर्ग 45 ऋण a। आपने कहा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है कास 2 थीटा, तो ये थीटा का काम कर रहा है। तो यहाँ हो गया कास, 2 भीतर ले आएंगे तो 90 ऋण 2 गुणते a, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और ये है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, आपको इतना प्रूव करना है। आसान सा क्वेश्चन क्या है, तो आसान सा करने के लिए आप ले लीजिए, सबसे सिंपल सा तरीका है राइट हैंड साइड, रूट में आप 1 को कास स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 कर सकते हैं। साइन का अर्धक का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा अपान 2 कास थीटा अपान 2। नीचे वाले को भी सेम उसी तरह से, इस 1 को कास स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, साइन का अर्धक तोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा अपान 2 कास थीटा अपान 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल का स्क्वायर, तो कास थीटा अपान 2 साइन थीटा अपान 2 का होल का स्क्वायर, नीचे हो गया a माइनस बी का होल का स्क्वायर, तो कास थीटा अपान 2 माइनस साइन थीटा अपान 2 का होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो कास थीटा अपान 2 प्लस साइन थीटा अपान 2, और यहाँ पे हो गया कास थीटा अपान 2 माइनस साइन थीटा अपान 2। आपको करना क्या है, लाना है tan में। ठीक, तो tan करने के लिए साइन के बटा में कास होना चाहिए था, तो tan करने के लिए कास थीटा अपान 2 से अंश व हर को कर देते हैं भाग। तो चलिए भाग देते हैं, भाग देंगे इसमें, तो भाग देने पे आपके पास रिजल्ट हो रहा है कास थीटा अपान 2 कास थीटा अपान 2, यहाँ साइन थीटा अपान 2 कास थीटा अपान 2, यहाँ कास थीटा अपान 2, यहाँ कास थीटा अपान 2, और यहाँ साइन थीटा अपान 2 कास थीटा अपान 2। तो ये तो रिजल्ट जो हमारे पास दिख रहा है ये पूरा कट के 1 माइनस tan थीटा अपान 2 1, और ये हो गया tan थीटा अपान 2 इंटू 1 कर लें। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप इस रिजल्ट को चाहें तो 1 को tan 45 भी तो कर सकते हैं, और ये tan थीटा बटा में 2 है 1, और इसको भी आप tan 45 बोल दें, और ये tan थीटा अपान 2 है, tan a प्लस माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। आपको याद है कि यह tan a माइनस, ये देखिए यहाँ एक मिनट रुक जाइए, आपके पास जो ऊपर रिजल्ट चल रहा था यहाँ देखिए ये प्लस था तो ये प्लस में ही रहेगा, ये नीचे वाला माइनस था तो ये माइनस रहेगा। ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, प्लस और ये माइनस हो गया, तो ये फार्मूला हो गया tan a प्लस बी का, तो ये a प्लस बी का फार्मूला हो गया, यानी tan 45 धन थीटा बटा में 2, और यही आपके पास लेफ्ट वाली साइड थी जो आपको प्रूव करना था। नोट कर लें।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 का लेफ्ट वाला साइड 1 को कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए साइन 2a का अर्धक हो जाएगा 2 साइन ए कास ए। इस 1 को कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए -2 साइन ए कास ए कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हम इसको a प्लस बी का होल का स्क्वायर बोल सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab तो इसको हम a माइनस बी का होल का स्क्वायर बोल सकते हैं। दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको कास ए प्लस साइन ए और यहाँ कास ए माइनस साइन ए का होल का स्क्वायर बोल सकते हैं। इतना। अब हमको लाना है tan, तो tan करने के लिए कास स्क्वायर ए से अंश व हर में कर देते हैं भाग। स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कास भीतर गया, तो कास भीतर गया तो कास से कास कट के 1 साइन बटा में कास tan 1 और ये भी हो गया tan इंटू 1 कर दीजिए। आपने कहा कि इस 1 को हम tan 45 यानी tan π/4 और ये tan a है रहने दीजिए, एक ऋण इसको tan π/4 और tan a स्क्वायर कर दीजिए। अब आपने कहा tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला हो गया किसका, tan a प्लस b का। तो ये π/4 और प्लस a होल का स्क्वायर चल रहा था। आपने कहा कि पूरे का वर्ग नहीं होता है, कोण का वर्ग नहीं लेते हैं, तो यह वर्ग यहाँ आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं tan का वर्ग π/4 धन a और ये है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। 12 नंबर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इतना प्रूव करना है। आपने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, कास 4x का इतना लाना है, कास में अर्धक लिखेंगे तो 2 कास स्क्वायर 2x माइनस 1। आपने कहा कि ये हो गया 2, हम इसको कास 2x का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 2। आप इसको इतना लाना है तो क्या करें, तो आपने कहा कि इसको कास पे ही तोड़ लें, तो कास में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कास पे रिजल्ट आपका होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। अब आपने कहा 2 a माइनस बी का होल का स्क्वायर a स्क्वायर अगर ये देखिए, अगर ये लंबा, रुकिए 1 मिनट, ये अगर ये बहुत लंबा हो रहा है तो शॉर्ट में कर लिया या छोटे में ही। छोटे में कैसे करेंगे, तो आप लेते हैं राइट हैंड साइड 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर कास स्क्वायर कर सकते हैं। सब स्क्वायर है तो स्क्वायर को बाहर करिए तो 2 साइन एक्स कास एक्स का स्क्वायर 1 माइनस 2, ये किसका फार्मूला हो गया, साइन 2x स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर पूरे का कोण का नहीं होता है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब ये फार्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बोलते हैं कास 2 थीटा, तो 2 का डबल 4 हो जाएगा तो कास 4x। ये है लेफ्ट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। अभी इस प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन रह गए हैं, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है आपके लिए, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए। कल इस 3 क्वेश्चन को पूरा किया जाएगा और कल के लिए 3 फार्मूले आपके पास हैं, आप इसको याद रखेंगे। कल लेसन शुरू किया जाएगा। पहला होता है साइन 3 थीटा, तो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। होता है कास 3 थीटा, तो 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा होता है। आते हैं लास्ट tan 3 थीटा पे, तो tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो कल के लिए आप इस 3 फार्मूले को याद रखेंगे तो ही ये एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को शुरू किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए। जिनका भी पीछे का वीडियो छूट गया हो, आप पीछे जा कर के इन पूरे वीडियो को देखें। और सबसे आसान सा तरीका है, आप वीडियो को कभी मिस नहीं कर पाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल की घंटी होती है उसको क्लिक कर लें। जो भी
वीडियो आपको यहाँ से भेजा जाएगा, तुरंत सूचना आपके यहाँ पहुँच जाएगी। तो आप इसको, इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों से, अपने अगल बगल के लोगों से सब्सक्राइब कराएं कि कोई भी बच्चा किसी का दुश्मन नहीं होता, बच्चे सब अच्छे होते हैं। और अधिक से अधिक बच्चों के यहाँ यह वीडियो पहुँचे जिनका नुकसान हो रहा है, कम से कम उस बच्चे के हित में तो कुछ किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।